वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो सेशन होने वाला है, जो भी क्लास होने वाली है, महात्मा गांधी के ऊपर बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी पेट या फिर जीडी आने वाले समय में, जीडी या फिर पुलिस, जो भी एग्ज़ाम में होने वाले हैं, सब में क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के ऊपर क्या है, जो भी बनते क्वेश्चन आज के बारे में, आज की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के प्रारंभिक चरण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म पूछेगा फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता है, इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है फ्रेंड। जन्म पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। तथा इनका अगर पूरा नाम पूछ देगा फ्रेंड्स, तो पूरा नाम की बात करेंगे, पूछेगा पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या था इनका फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है फ्रेंड्स। इनका अगर पूरा नाम पूछेगा तो क्या है, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तथा इनके पिता का नाम पूछेगा फ्रेंड, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था, करमचंद गांधी। तथा माता का नाम पूछेगा, माता कौन थी, माता की बात आ जाएगी। माता कौन थी, माता का नाम था पुतलीबाई। क्या था, पुतलीबाई, ठीक है फ्रेंड। पिता कौन थे, करमचंद गांधी थे, तथा माता का नाम पुतलीबाई थे। और क्या थे, करमचंद गांधी कहाँ के थे, पोरबंदर में थे। पोरबंदर में एक दीवान का काम करते थे। क्या करते थे फ्रेंड, पोरबंदर में एक दीवान का काम करते थे। कौन, महात्मा गांधी के पिताजी करमचंद गांधी पोरबंदर में एक दीवान का काम करते थे। तथा माता क्या थी, माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, ठीक है फ्रेंड। माता क्या थी, पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। कहा जाए कि इनके जो बचपन में इनको क्या करती थी, श्रवण कुमार हो गए, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की क्या करती थी, ये कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्हीं के जैसा बीज बोया वैसा क्या हुआ, पेड़ हुआ। तो उसी के अनुसार क्या आज क्या है, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार श्रवण कुमार या फिर राजा हरिश्चंद्र की बात क्या करती, कहानियाँ सुनाया करते थे इनकी माता जी इनको, ठीक है फ्रेंड। इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम पूछेगा, क्या थी, कस्तूरबा गांधी। क्या आएगा फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी। पत्नी की बात आएगी तो पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, जिनकी क्या होती है 1944 में पूना जेल, कहाँ पर, पूना जेल में इनकी क्या होती है, 1944 में पूना जेल में क्या होती है, कस्तूरबा गांधी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके कुछ उपाधियों के बारे में फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं क्या, इनके कुछ उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उपाधियाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उपाधियों पे आते हैं। तो उपाधियों में सबसे पहले आता है बापू। बापू किसने सबसे पहले कहा था, तो इसको किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था, सरोजनी नायडू, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सरोजिनी नायडू के ऊपर। क्या थी कि अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो उसका किनका नाम आएगा, सरोजनी नायडू का नाम आएगा। और सबसे पहले बापू इसने कब कहा था इन्होंने, तो 1925 का जो कांग्रेस का क्या होता है, 1925 में कानपुर का कांग्रेस के अधिवेशन कौन की अध्यक्षता करते हैं, सरोजिनी नायडू करते हैं। तब उन्होंने क्या कहा था, इन्हें बापू की उपाधि दी थी। अगला आता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, तो नाम आएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। तथा महात्मा आएगा, महात्मा की उपाधि किसने दिया था,
तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहेंगे महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? जब गांधी जी 1917 में चंपारण क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह करते हैं। उसी समय क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या दिया था? महात्मा की उपाधि दिया था, इसलिए अब महात्मा गांधी होते हैं। ठीक ना। अधनंगा फकीर, आगे आता है अधनंगा फकीर। अधनंगा फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरेस ने। किसने कहा था? फ्रैंक मोरेस ने कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक मोरेस। अगला आता है मलंग बाबा। मलंग बाबा पाकिस्तान के एक राजनेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला आता है फ्रेंड देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो इसका आता है विंस्टन चर्चिल। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका कि देशद्रोही फकीर किसने कहा है। इस चर्चा में हमेशा रहता है विंस्टन चर्चिल। अगला आता है भारतीय राजनीति का बच्चा। ये किसने कहा था? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो थी, ये क्या बोलती है? एनी बेसेंट ने इसे क्या बोला था? कांग्रेस क्या बोलता? भारतीय राजनीति का बच्चा बोला था, एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत है जन्म पूछेगा तो जन्म कहाँ होता है? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। तथा पूरा नाम पूछेगा तो मोहनदास करमचंद गांधी है। पिता का नाम करमचंद गांधी, जो क्या रहते हैं? पोरबंदर में क्या रहते हैं? दीवान रहते हैं। तथा माता का नाम क्या रहता है? पुतलीबाई रहती है। वो क्या होती है? धार्मिक प्रवृत्ति की क्या होती है? एक महिला होती है, जो उन्हें क्या बचपन में ही सिखाती है, क्या श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाती हैं, या फिर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनाती हैं। ये सब सुनाकर उनको क्या होता है? पहले जैसा मतलब जो बचपना उनका बीतता है, कहानियाँ सुनकर सत्य अहिंसा से दूर, मतलब क्या होता है? हिंसा से दूर रहकर ये सब सीखते रहे, माता के समीप रहकर। और पत्नी की बात करेंगे तो कस्तूरबा गांधी इनकी क्या थी? पत्नी थी, जो 1944 में पूना जेल में क्या होती? इनकी मृत्यु हो जाती। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, गांधी जी ने क्या किया था? कुछ आंदोलन किया, सत्याग्रह के समय कुछ बुक्स जारी किए थे और कुछ पत्र पत्रिकाएँ जारी किए थे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर आगे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उनके पत्र पत्रिकाओं के बारे में। सबसे पहले बुक देख लेते हैं किताबों के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने बुक्स लिखी थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। कौन सी बुक लिखी थी फ्रेंड? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये उनकी क्या थी? एक बुक थी। दूसरी बुक उन्होंने लिखा था सत्य के मेरे प्रयोग। सत्य के मेरे प्रयोग। ये इनकी क्या है फ्रेंड? इनकी बायोग्राफी बोल सकती है, या फिर आत्मकथा है। और लिखे थी इन्होंने हिंद स्वराज। अगला आता है गीता माता। अगला है सुनो विद्यार्थी। ठीक है। ये फ्रेंड्स इनकी क्या थी? कुछ किताबें थी, जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्य के मेरे प्रयोग, सुनो विद्यार्थी, गीता माता तथा हिंद स्वराज। इनकी कुछ प्रमुख किताबें थी, जो इन्होंने क्या किया था? जैसे जैसे सत्याग्रह या आंदोलन चलाते थे, वैसे वैसे इनका क्या किए थे? लिखे थे किताबें। तो अगली आते हैं इनके पत्र पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो पत्र पत्रिकाओं में सबसे पहले आता है इंडियन ओपिनियन। ये जब साउथ अफ्रीका में क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय निवासी बोल सकते हैं, भारत के रहने वाला, वहाँ पर क्या कर रहा था? वहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, उन पर क्या भारतीयों पर क्या कर रही थी? अत्याचार कर रही थी। तो वहाँ के प्रसिद्ध थे, नेता थे
नाम था उनका अब्दुल्ला। तो उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को वहाँ बुलाया था। तो सबसे पहला सत्याग्रह अगर बोला जाए तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी कहाँ स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पर उन्होंने एक पत्र पत्रिका जारी की थी इंडियन ओपिनियन के नाम से। अगला आता है यहाँ पर यंग इंडिया, यंग इंडिया। एक और है फ्रेंड्स हरिजन, ठीक है फ्रेंड। किताबों की बातें हम देखेंगे तो किताबें हैं उनकी इंडिया ऑफ माय ड्रीम, सत्य के मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा थी। हिंद स्वराज, गीता माता, हिंद स्वराज, गीता माता, सुनो विद्यार्थी तथा पत्र पत्रिका हम देखेंगे तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया तथा हरिजन उनकी क्या थी, कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। तो फिर अब आ जाते हैं उनकी आगे चर्चा करते हैं उनके शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 1888 में वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं फ्रेंड, वकालत की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वकालत की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, 1888 में वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड गए। फिर 1891 में क्या करते हैं, भारत वापस आते हैं। क्या बन के, बैरिस्टर, जिसे बोलते हैं वकील बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो बैरिस्टर बनकर कहाँ आए, बैरिस्टर जिसे बोलते हैं क्या, वकील बनकर वापस आए, ठीक है फ्रेंड। 1888 में वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर वकील बनकर कहाँ आए, भारत आए। 1893 में भारतीय निवासी अब्दुल्ला कहाँ पर रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय व्यक्ति बोल सकते हैं, भारतीय व्यक्ति जो कहाँ मूल रूप से निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे। भारतीय व्यक्ति अफ्रीका में क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे, ठीक है। एक भारतीय व्यक्ति थे जो अफ्रीका में निवास कर रहे थे, नाम था अब्दुल्ला। नाम क्या था फ्रेंड इनका, अब्दुल्ला। इनके मुकदमे की पैरवी के लिए, ठीक ना फ्रेंड। भारतीय व्यक्ति अफ्रीका में रहते थे, अब्दुल्ला नाम था। वो क्या किए थे, उन्हें गांधी जी को क्या बुलाए थे, अफ्रीका बुलाए थे। और गांधी जी क्या कहाँ गए, गांधी जी मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। 1893 में भारतीय व्यक्ति अफ्रीका में रहते हैं अब्दुल्ला। वो गांधी जी को क्या बुलाते हैं, उस मुकदमे की सुनवाई के लिए, पैरवी के लिए कहाँ बुलाते हैं, दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं। और गांधी जी क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और वहाँ पर उन्होंने क्या, सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ पर किए, सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग वहीं पर किए थे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखते हैं आगे क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकार भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। क्या कर रही थी, भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। ठीक है फ्रेंड, वहाँ पर स्थानीय सरकार भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। उसी को दबाने के लिए वो कहाँ चले गए, वो चले गए फ्रेंड, कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। और वहीं पर 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
क्या फ्रेंड 1894 में दक्षिण अफ्रीका में एक नेटाल जगह है जहाँ पर गए थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस की क्या की थी, वहाँ पर स्थापना की थी। और उसी समय उन्होंने एक पत्रिका भी जारी की थी जो अभी पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इंडियन ओपिनियन। उसी समय उन्होंने क्या किया था, एक पत्रिका जारी की थी इंडियन ओपिनियन। इसमें क्या दिखाए थे, जो भी भारतीयों पर वहाँ की स्थानीय सरकारें थीं जो अत्याचार कर रही थी उसके बारे में क्या किया था, इन्होंने इस पत्रिका में जारी किया था। आगे आ जाते हैं फ्रेंड। कौन से मित्र रहते हैं, मित्र का नाम क्या है, मित्र थे जिनका नाम था क्या, रुस्तम। मित्र का नाम क्या था, रुस्तम। रुस्तम की सहायता से दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान था डरबन के सभी मित्र कौन थे, रुस्तम थे। उनकी सहायता से दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान था डरबन में क्या करते हैं, एक फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। नाम क्या था उसका, फिनिक्स फर्म की स्थापना की। ठीक है, मित्र रुस्तम की सहायता से दक्षिण अफ्रीका में डरबन एक स्थान था, वहाँ पर क्या किया था, फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। दूसरा क्या किया था, टॉल स्टार फर्म की स्थापना की। टॉल स्टार फर्म की स्थापना की। फिर ये कहाँ क्या था, ये जोहान्सबर्ग। ठीक है, ये फेक फर्म कोई और चीज़ नहीं, ये दोनों क्या होते थे, भारतीय प्रवासियों के लिए बनाए जाते थे। क्या आश्रम बनाए गए थे, गांधी जी द्वारा क्या बनाए गए थे, आश्रम बनाए गए थे। पहला क्या बनाए थे, फिनिक्स फर्म तथा दूसरा टॉल स्टार फर्म और जोहान्सबर्ग। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या आते हैं, भारत वापस आते हैं। और कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद। गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या हुए, भारत आए। ठीक है, और 9 जनवरी को यहाँ पर क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इंडिया क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लिख लेते हैं फ्रेंड, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं अहमदाबाद। और वहाँ पर किसके यहाँ स्थान निवास करते हैं, जीवनलाल बैरिस्टर के यहाँ। बैरिस्टर के यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं। यहाँ पर रूम किराए पर घर लेकर रहते हैं। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तथा उसी समय कहाँ जाते हो, अहमदाबाद। एक रहते थे जीवनलाल बैरिस्टर के यहाँ क्या करते हैं, किराए पर घर लेकर क्या करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। क्या रहते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हीं पर इन्होंने, और अहमदाबाद में ही फ्रेंड्स, अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। और क्या हुआ, अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण इसे स्थानांतरण करके
कहाँ कर दिया गया, साबरमती के तट पर। ठीक है। अहमदाबाद में क्या आते हैं, क्या करते हैं, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, प्लेग फैलने के कारण, बीमारी फैलने के कारण उसे स्थानांतरण करके कहाँ करना पड़ता है, साबरमती के तट पर करना पड़ता है। फिर आगे देखते हैं